कोरबा के राजनांदगांव में नक्सलियों के साथ हुई मुठभेड़ में शहीद हुए अजय भारद्वाज का स्मारक बनाने की मांग अब तक पूरी नहीं हो सकी है। इसी को लेकर लोगों का कहना है कि सिर्फ आश्वासन मिलता है। ये भी कहा कि शहीद दिवस पर शहीदों के परिजनों को आमंत्रित भी किया जाता है और उनसे हालचाल जाना जाता है, लेकिन असली मुद्दे पर बात नहीं सुनी जाती। और वहीं पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौड़ ने कहा कि विभाग ने प्रस्ताव बनाकर भेज दिया है और इस पर अंतिम रूप से जिला प्रशासन को काम करना है। कोरबा से ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कई सालों से शहीद स्मारक बनाने की मांग की जा रही है, लेकिन इस मांग को पूरा नहीं किया गया है। बता दें, शहीद स्मारक बनाने की मांग लगातार की जा रही है। शहीद दिवस पर बुलाया जाता है परिजनों को, उन्हें आश्वासन दिया जाता है, कई बातें की जाती है, लेकिन मुद्दे की बातें नहीं की जाती। ये तमाम बातें कही गई। पुलिस आरक्षक भर्ती अजय कुमार भारद्वाज और वो नक्सली हमला में 12 जुलाई 2009 को शहीद हुए सर। तो उसके लिए हम लोग एक कोरबा में एक स्टैचू लगाने, किसी चौक का नामकरण करने के लिए कई बार हम कोशिश किए हैं सर, और स्मारक के लिए, लेकिन अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिल रहा है हम लोगों को। वही शहीद हो से पुलिस में रही से मैं एक मैं हर जगह जान कलेक्ट्रेट ऑफिस गए हूँ, मतलब स्टैचू लगा दो, नामकरण कहीं पर लगा दो, ऐसे कहीं के। जो शहीद स्मारक, जो भी जितने हमारे जवान हैं जो शहीद होते हैं, उनके परिजनों द्वारा कई प्रकार के अलग अलग समय में आवेदन दिए जाते रहे हैं। इनके जो भी आवेदन प्राप्त होते हैं जिले में, उनको विधिवत जो खनिज न्यास मद से या अन्य किसी भी प्रकार के जो मद से बनाने के संबंध में कलेक्ट्रेट कार्यालय को यहाँ से प्रतिवेदन भेजा जाता है। इस प्रकार से जो सामने आ रहे हैं आवेदन, आने वाले समय में माननीय कलेक्टर मैडम के माध्यम से इसमें जो भी विधिवत जो कार्रवाई है। और वहीं बस्तर के नक्सली गांव में इस बार नक्सली काला झंडा नहीं फहरा पाएंगे। नक्सलियों को रोकने के लिए फोर्स ने खास तैयारी की है। बता दें कि नक्सलियों ने स्वतंत्रता दिवस के बहिष्कार का ऐलान किया है, जिसको लेकर 15 अगस्त की सुबह जवान नक्सलियों से प्रभावित गांव में जाएंगे और ग्रामीणों के साथ मिलकर तिरंगा फहराएंगे। इसको लेकर बस्तर आईजी सुंदरराज ने बताया कि संभाग के 7 जिलों में ऐसे गांव की सूची बनी है जहां नक्सली काला झंडा फहराने की कोशिश कर सकते हैं, जिसको लेकर सभी जगहों पर पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। तो बस्तर से ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सभी जगहों पर कड़ी निगरानी। बस्तर में काला झंडा नहीं फहरा पाएंगे नक्सली। हर जगह पर फोर्स तैनात कर दी गई है। राष्ट्र पर्व के दौरान काला झंडा फहराकर इलाका में जो एक लोकतंत्र व्यवस्था के विरुद्ध में अपना विचार को प्रचार प्रसार करने के लिए कोशिश की जाती है। इसको देखते हुए लगातार विगत वर्षों में सुरक्षा बल द्वारा अंदरूनी इलाका में इस अवधि में नक्सल विरोधी अभियान संचालित करके इन प्रकार की घटनाओं को काफ़ी हद तक कम कर दिया गया। और इसी को लेकर वर्ष 2021 में भी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सीमावर्ती एवं अंदरूनी इलाका में हमारा स्पेशल फोर्सेज कुछ दिनों से लगातार नक्सल विरोधी अभियान संचालित की जा रही है। सूरजपुर में लिपिक वर्गीय शासकीय कर्मचारी संघ ने अपने वेतन विसंगति को लेकर इसे दूर करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है, जिस पर संघ के जिलाध्यक्ष ने बताया कि कांग्रेस सरकार के चुनावी घोषणा पत्र में भी लिपिकों को वेतन विसंगति दूर करने की घोषणा की गई थी, लेकिन 2.5 साल बाद भी मांग को पूरा नहीं किया गया। ऐसे में प्रदेश के आह्वान में लिपिक संघ ने भोजन अवकाश में सांकेतिक प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। आपको बता दें, इसके साथ ही मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन को उग्र करने की चेतावनी भी दी गई है। तो ये खबर आप तक पहुंचा रहे, मांग पूरी नहीं हुई तो आंदोलन उग्र करने की चेतावनी। सूरजपुर से ये खबर। वेतन विसंगति को लेकर ये प्रदर्शन, लिपिक संघ ने ये प्रदर्शन कर मांगे रखी है। ये क्या है, हम लोग का छत्तीसगढ़ लिपिक वर्गीय शासकीय कर्मचारी संघ है, जो मध्य प्रदेश के समय से गठन हुआ है। और हम लिपिकों का वेतन विगत 37-40 सालों से हमारे से जो कम वेतन पाते थे उनका तो वेतन बढ़ा दिया गया, जबकि जितने भी संवर्ग के लोग रहे हैं उनमें सिर्फ लिपिक एक ऐसा संवर्ग है जिसका वेतन विसंगति आज दिवस तक दूर नहीं किया गया। जब तो हम लोग इस दुख को लेकर के विगत कई वर्षों से, 40 सालों से लगभग, हम लोग आंदोलन के रूप से शासन से बात करते आए हैं और शासन ने हमेशा हमको वेतन विसंगति दूर करने की बात कही।
बलरामपुर के कोसमी विकासखंड के करौंदा थाना क्षेत्र के विद्यालय में पढ़ने जा रही 11वीं की छात्रा के साथ बदसलूकी और मारपीट का मामला सामने आया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वहीं इस खबर को जनतंत्र टीवी ने प्रमुखता से दिखाया था और इस खबर के चलने के बाद पुलिस विभाग हरकत में आया और मामले पर संज्ञान लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें, पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म भी कबूल लिया है। तो बलरामपुर से ये खबर, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। खबर सूरजपुर के कपसरा गांव से है, जहां एक पटवारी अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहा है और झाड़ फूंक कर लोगों को उलझा रहा है। इनका दावा है कि ये किसी भी प्रकार के भूत प्रेत से लेकर किसी भी बीमारी का अपने तंत्र मंत्र से इलाज कर सकता है। इस इलाके के ग्रामीण भी इनके चक्कर में लगे रहते हैं। साथ ही कई लोग अंधविश्वास के चलते अपनी जान भी गंवा चुके हैं। बता दें कि इस इलाके में रहने वाले सामाजिक कार्यकर्ता बिट्टू सिंह को लगातार पटवारी के तंत्र मंत्र के दुकान के बारे में पता चला, जिसके बाद बिट्टू सिंह ने खुद भूत प्रेत पीड़ित बनकर उनसे इलाज करने की बात कही और कहा कि बिट्टू सिंह ने इनके झाड़ फूंक की तस्वीर को अपने मोबाइल में भी कैद किया और लोगों को अंधविश्वास के खिलाफ जागरूक करने का प्रयास भी किया है। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं किस तरह से लोग अंधविश्वास का शिकार हो रहे हैं। कई लोग इस अंधविश्वास के चक्कर में अपनी जान भी गंवा बैठे हैं। सूरजपुर में ये तस्वीरें जो सामने आ रही हैं साफ बयां कर रही हैं कि किस तरह से लोग अंधविश्वास के चक्कर में अपना सब कुछ गंवा बैठते हैं। बीरेन जायसवाल नाम के हैं, पटवारी हैं, कपसारा पौड़ी कई हलकों में पदस्थ है, काम देखते हैं। लेकिन ये पटवारी के साथ साथ झाड़ फूंक तांत्रिक का भी काम करते हैं, जैसे कि मेरे को मालूम चला। और ये ग्रामीणों को तांत्रिक के सहारे डराते धमकाते भी हैं और उसके आड़ में अपना एक अंधविश्वास का धंधा भी चलाते हैं। जैसे मेरे को मालूम चला तो मैं इनको अपना बताया, उसके बाद मैं अपना नाम तक भी गलत बताया। और वो लक्षण के आधार पे प्राइमरी ट्रीटमेंट तो दे ही देते हैं और यदि उसके बाद भी उनको आराम नहीं लगता है तो नज़दीक में पीएचसी है, वहाँ पे आकर दिखाना चाहिए। और ये जो आप बोल रहे हैं कि झाड़ फूंक कराते हैं, तो वो कराना नहीं चाहिए। कई बार क्या होता है कि गंभीर बीमारी रहती है और वो झाड़ फूंक के चक्कर में फिर जन की हानि हो जाती है। लाख प्रयासों के बाद भी कोरबा धर्मजयगढ़ वन मंडल में बीमार मादा हाथी की जान नहीं बचाई जा सकी। 60 साल की हाथी का उपचार विशेषज्ञों की निगरानी में चल रहा था, जिसकी मौत शनिवार को हो गई। हाथी की मौत के बाद वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आपको बता दें कि मादा हाथी पिछले 3 माह से बीमार चल रही थी। इसके उपचार में वन विभाग ने पूरी ताकत झोंक दी थी, बावजूद उसके इसकी जान नहीं बचाई जा सकी। 3 महीने से बीमार चल रही थी ये मादा हाथी और 60 साल की उम्र में इस मादा हाथी की मौत हो गई। पूरी ताकत झोंकने के बाद वन विभाग की टीम की ओर से इसके इलाज में 3 महीने बाद इस मादा हाथी की मौत हो गई है। तो पिछले 3 महीनों से इलाज चल रहा था इस मादा हाथी का, 60 साल की उम्र। और फिलहाल हमारे इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।